दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर लव राशिफल नवंबर दिसंबर 2023। 2023 के लास्ट 2 महीने नवंबर दिसंबर आपके लिए कैसे रहेंगे। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप का हाल जानेंगे। किस प्रकार की स्थिति आपकी रहने वाली है, आइए जानते हैं। राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख सुन सकते हैं। दोस्तों आपके लिए दोनों महीने किस प्रकार के रहने वाले हैं, ये जानकारी आपको देंगे ग्रह गोचर के अनुसार। 8 ग्रहों के विशेष प्रभाव से हम आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो गोचर है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये मौसम की तरह है। ये जो परिवर्तन है आपकी लाइफ में, ये पूरी तरह से जब आपकी लाइफ परिवर्तित होती है तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है और किस ग्रह का विशेष प्रभाव आपके जीवन पर है। तब आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आता है। लेकिन अगर गोचर में राहु केतु का जैसे अभी परिवर्तन हुआ है, हर महीने सूर्य का होता है, 2 महीने में मंगल का भी हो जाता है, तो ये जो 45 दिन में मंगल का परिवर्तन, चंद्रमा का हर 2.25 दिन में परिवर्तन, 2.5 दिन में परिवर्तन, ये जो ग्रह गोचर में बदलाव होते हैं। एक होती है आपकी लग्न कुंडली जो आपकी जन्म के डेट ऑफ बर्थ टाइम से बनती है। वो आपका पूरा विश्लेषण करके बता देती है कि हाँ आपकी लाइफ में ये फलाने फलानी जगह पर होगा। अब जब हम एक दूसरी बात कहते हैं, लोग जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि हम अपने भाग्य को बदल भी तो सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल भी तो सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके लिए आपका भाग्य, आपकी किस्मत बदलने का एक मौका होता है ग्रह गोचर, जो राशिफल हम बनाते हैं। जैसे आपकी कोई महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है और राहु आपके लिए परम शुभ है, अच्छा है, और राहु वर्तमान में गोचर में भी आपके लिए अच्छा करने लगे तो आपके लिए ये और ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। यानी कि आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छे बदलाव में जाती है। वही आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु आपके लिए ना अच्छा है ना बुरा है, या बल्कि ये कहें कि थोड़ा बुरा ही है। और जो गोचर कुंडली है उसमें अभी वर्तमान में गोचर में आपके लिए राहु बुरे हो गए, तो वो क्या करेंगे, आपकी लाइफ में और बुरा ही करेंगे। तो आपके लिए ये गोचर जो है एक सपोर्ट देता है कि आप अपनी किस्मत को किस ओर ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत बुरा है, उसकी महादशा चल रही है, लेकिन गोचर में कोई ग्रह बहुत अच्छा आ गया जो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आपकी वो कुंडली का प्रभाव कम कर देगा। इससे क्या होता है कि आप अपने उस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं, अच्छे परिवर्तन अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। इसलिए गोचर कुंडली यानी कि राशिफल जो हम बताते हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जो आपकी कुंडली है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज्योतिष है, इसे समझने की ज़रूरत है। क्यों ये बात हम आपको क्यों बोल रहे हैं, आपके राशिफल की समय की सीमा बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका टाइम बर्बाद नहीं है। इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मुझे ही नहीं अन्य अन्य ज्योतिषियों को, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियो सेक्शन में जा कर के, कमेंट बॉक्स में जा कर के आप सीधा कमेंट कर देते हैं कि आपका ये बात सत्य नहीं हुआ, या वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि आपको समझ नहीं है, आप इसको आखिरी मान लेते हैं। आखिरी आपकी जन्म कुंडली भी नहीं होती है, क्योंकि जन्म कुंडली से भी अलग आपका गोचर होता है। तो ये ग्रह हैं जो आपको मौका देते हैं, आपकी लाइफ को बिगाड़ते भी हैं और बनाते भी हैं। तो इनको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ गए तो उस दिन से आपको ये शिकायत नहीं होगी किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कि आपकी ये बात सत्य नहीं हुई, वो सत्य नहीं हुई। हालांकि आप देखेंगे कि गोचर में जब भी हम कोई बड़े ग्रह का परिवर्तन बताते हैं तो 100% वो बात सत्य होती है। जैसे कि 5 भविष्यवाणियों की वीडियो की बात है, वो बातें बहुत सत्य हुई हैं, और बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि ये बात हो करके ही रहेगी, तब हम उसमें ये भी कहते हैं कि हाँ ये होगा ही। तो जैसे कि अभी हमने वीडियोस बनाए हैं राहु केतु परिवर्तन के, उसमें बहुत कुछ बोला है, वो आपको जरूर जाकर देखनी चाहिए। अब ये नवंबर दिसंबर आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है, इसमें राहु का परिवर्तन हो चुका है, केतु का हो चुका है,
शनि मार्गी हो जाएंगे, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इन 4 ग्रहों का परिवर्तन होगा। तो ये जो परिवर्तन है, और गुरु और राहु का गुरु चांडाल दोष खत्म हो गया। ये जो परिवर्तन है किस प्रकार के लाइफ आपका बनाने वाले हैं और किस प्रकार का प्रभाव आपको देने वाले हैं नवंबर और दिसंबर 2 महीने में, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिंगल है उनकी, उसके बाद में लव लाइफ की, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मैरिड लाइफ की और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी। अब उनके लिए देखा जाए तो मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न साइन वालों, आपके लिए पहली स्थिति बनती है कि कोई बड़ा बदलाव नहीं है जो बिल्कुल सिंगल है उनके लिए। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ ये है कि राहु के एक बड़े बदलाव से, जो कि एक लंबे वक्त तक है, लेकिन फिर भी हम इसमें ये कहेंगे कि राहु जो है वक्री चलता है। अब वो जाकर के 30 डिग्री से शुरुआत करेगा, ठीक है। तो कुछ दिन में आपको ये राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो नवंबर में नहीं तो दिसंबर में तो मान के चलिए कि आपका दिसंबर में ऐसा होगा कि आप किसी से एक नॉर्मली आप फेक लव करने जाएं, मतलब आपको टाइम पास करने के लिए किसी से बात करें और उसके प्यार में या उससे बहुत ज़्यादा आपको लगाव हो जाए, ये प्यार ही कहेंगे, एक अटैचमेंट बढ़ जाए और फिर आपको लगे कि वो व्यक्ति थोड़ा आपके लिए सही नहीं है या बात बन नहीं रही है, तो वहाँ से निकलने की सोचें लेकिन निकल ना पाएँ। तो एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो मैं आपको कहूँ कि दिसंबर में ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे आकर्षित होकर के, अट्रैक्ट होकर के आप बहुत ज़्यादा उसके पागल हो जाएं, उसके लिए बहुत दीवाने हो जाएं। तो स्थिति ऐसी बन सकती है कि आपको दोस्त, कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जिसके लिए आप आकर्षित हो जाएंगे, जो आपको बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा, आपके लिए किसी प्रकार से उसके मन में कोई भाव नहीं होंगे, कोई ख्याल नहीं होंगे, लेकिन आप उसके लिए पागल हो जाएंगे और वो निश्चित रूप से आपको एक बड़ा धोखा देगा। वो रिश्ता कतई आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, कतई आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो आपके ऊपर ऐसा, एक शब्द यहाँ पर उपयोग करें तो एक तरह से जादू ही कर देगा जिससे आप उससे दूर नहीं हो पाएंगे और बहुत झगड़े, बहुत सब चीज़ें होंगी। जहाँ तक कि है रिलेशनशिप में आने में भी वक्त लगेगा, लेकिन दिसंबर में ही ऐसा एहसास आपको हो जाएगा जैसे आप रिलेशनशिप में उसके साथ में, लेकिन आप रिलेशनशिप में उसके साथ जाएंगे तो एक तरह से जबरन जाएंगे, यानी कि उसके पीछे पड़ेंगे और उसे मजबूर करेंगे अपने पास आने के लिए। तो ये स्थिति यहाँ पे ख़राब है। अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं और काफ़ी आप मेरे वीडियोस आपके साथ रिलेट करते हैं, तो आपको ये फैसला यहीं पे समझ लेना चाहिए कि आपको क्या निर्णय लेना है, क्या फैसला करना है। फैसला यही लेना है कि उससे दूर रहें और इस बीच में किसी के साथ में ना आएं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो लोग एक तरफा प्यार में पहले से ही हैं उनके लिए क्या स्थिति है। उनका एक तरफा प्यार भी बहुत बढ़ेगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, यानी कि वो आप जिसके पीछे एक तरफा प्यार में हैं वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र करेगा बार बार, इससे आपको तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा आपको अटैचमेंट उससे हो गया है इत्यादि, आपको परेशानी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका एक तरह से इंसल्ट, अपमान या सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खो देना, वो चीज़ें बनेंगी और इससे आपकी बात तो नहीं बनने वाली। ये बात निश्चित है कि आपकी बात नहीं बनने वाली, लेकिन एक बात है कि आपका खर्चा बहुत होने वाला है। आप पैसे के दम पे उसे अपना बनाना चाहेंगे, वो भी स्थिति बनेगी कि आप लाखों रुपए बर्बाद करते हैं उसके लिए, ये भी हो सकती है। अब आपके पास लाखों नहीं है तो आप फिर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाएंगे और एक तरह से ऐसा आप व्यवहार करेंगे जैसे एक आप उसके लिए गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। और ये सब चीज़ें होंगी सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी जिद और आपके एक अलग ही बिहेवियर, एक अलग बर्ताव की वजह से। नतीजा सिर्फ और सिर्फ आप अपने अंदर अगर देखेंगे तो आप अपने आप को खोते जा रहे हैं और अपना एक डिप्रेशन सी स्थिति में या एक अलग साइको टाइप में बन रहे हैं, तो इससे बचिएगा। फिर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, लव लाइफ की। लव लाइफ में इतना जल्दी तो नहीं, लेकिन व्यक्ति इतना जल्दी तो नहीं, धोखा तो मैं एक नहीं कहूँगा कि अभी आपको दिसंबर में ही मिल जाएगा, लेकिन धोखे जैसा ही होगा। नवंबर में थोड़ा कम, लेकिन दिसंबर में थोड़ा ज़्यादा उनका बर्ताव बदलने लगेगा, उनका व्यवहार बदलने लगेगा।
हो सकता है नवंबर से ही उनका बिहेवियर बदलने लगे और आपका अटैचमेंट उधर बढ़ने लगे। दिसंबर में और ज़्यादा आप उससे प्यार करने लगेंगे, और ज़्यादा उसके लिए पागल होने लगेंगे और आपको ये लगेगा कि आपके लिए वो व्यक्ति परफेक्ट है, इत्यादि बातें आपके मन में आएंगी। लेकिन हकीकत ये होगा कि सबसे ज़्यादा आप उसके प्यार में चले जाएंगे और वो व्यक्ति अब किसी और की तलाश में होगा। वो आपको धोखा ही दे रहा होगा, लेकिन आपको शुरू में सिर्फ इनसिक्योरिटी लगेगी, आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे चीज़ें, और मैं आपको बताऊंगा 2024 का लव राशिफल जल्दी आपको मिलेगा, उसमें आपको और चीज़ें पता चलेंगी कि आखिर होने क्या वाला है आगे। लेकिन ग्रह गोचर आपके लिए सही नहीं है। आपकी लव लाइफ में आप अगर किसी व्यक्ति के साथ में ऐसे ही टाइम पास बस है, मतलब आपको लगता है कि ठीक है, किसी भी प्रकार से हमें कोई अटैचमेंट नहीं है या हम उस तरीके से प्यार नहीं कर सकते उस व्यक्ति से, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कभी मुझे तो किसी से प्यार नहीं हो सकता था, मैं तो किसी का आदी नहीं हो सकता था, मुझे तो किसी की लत नहीं लग सकती थी। लेकिन ऐसा होगा और आपको लत लग जाएगी उस व्यक्ति की, और इससे दिक्कत आपकी लाइफ में बढ़ने वाली है। अगर आप टाइम पास करने के लिए भी किसी के साथ गए थे तो वो टाइम पास आपका लाइफ टाइम बन जाएगा, या यानी कि उसके लिए आप बहुत सच्चा प्यार करने लगेंगे, एक लगाव हो जाएगा, और लगाव ही पीड़ा है, तो पीड़ा तो सहनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या स्थिति रहेगी। नवंबर नो कांटेक्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है, दिसंबर भी थोड़ा ठीक ही है, लेकिन ये ज़रूर है कि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम रहेगी। कांटेक्ट में आ भी जाएं पर इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्ट करना, झगड़े करना, बहस करना, ये लगातार चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि नो कांटेक्ट में आप होंगे, कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन आपको उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भरोसा ना हो पाना और फिर भी उस व्यक्ति के लिए आप एक तरह से ऐसा व्यवहार करना जैसे कि बस वही सब कुछ है, तो वो तकलीफ़ है। इसलिए पैचअप करने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि आपकी लाइफ और ज़्यादा पीड़ादायक बन सकती है अगर आप पैचअप करते हैं। हालांकि पैचअप जरूर होगा, यानी कि एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आने वाला है। मैरिड लाइफ में स्थिति थोड़ी सी खराब है, लेकिन यहाँ पर खराब आप दोनों की वजह से नहीं है, बल्कि तीसरे लोगों की वजह से होगा। ऐसा हो सकता है फैमिली आपस में, एक दूसरे की फैमिली में कुछ भसड़ हो जाए, उससे दिक्कत हो, उससे परेशानी हो। वैसे मैरिड लाइफ में ऐसी दिक्कत अभी नहीं आएंगी, वैसे ठीक है, स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं और बच्चों की वजह से भी आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी पहले से। लेकिन स्थिति एक ही प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम की जड़ है आपकी एक दूसरे की फैमिली। एक दूसरे की फैमिली एक दूसरे से बात ना करे किसी संबंध में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ स्पेशल हो सकता है क्या, तो हाँ, स्पेशल स्थितियाँ बन रही हैं दिसंबर में। दिसंबर में आप घूमने जा सकते हैं कोई बहुत ही खास जगह पर, और आपकी कोई बहुत अच्छी, आपकी कोई खास इच्छा, आपकी फेवरेट जगह पे जाना या कुछ करना, वो इच्छा आपके पार्टनर आपकी पूरी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल में तनाव, धोखा, पार्टनर का बिहेवियर बदल जाना, ये स्थिति सब बनेंगी, और उसमें सबसे बड़ी वजह होगा कि आपके पार्टनर अब किसी और के साथ हो गए, या फिर ये कहें कि उनका हस्बैंड या वाइफ, उनके बीच में सब चीज़ें ठीक हो गई हैं और अब आपको इग्नोर करना चालू करेंगे। हो सकता है नवंबर में ही आपके साथ धोखा हो जाए, नहीं तो दिसंबर पक्का आपका ब्रेकअप कराने वाला है। तो ये स्थिति है दोस्तों। यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है मिथुन राशि, दूसरी राशि है धनु राशि, और तीसरी राशि है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए इतनी दिक्कत नहीं है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं और रिश्ता आपका बेहतर बन सकता है, आप लकी रहेंगे इन महीनों में। अब मिलते हैं 2024 के लव राशिफल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।